खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ बड़ी साजिश में जुटी है। कनाडा में हो रहे खालिस्तानी प्रदर्शनों के बीच आईएसआई ने खालिस्तानी टूल किट तैयार किया है। इस टूल किट के जरिए आईएसआई खालिस्तान के नाम पर कनाडा में हो रहे प्रदर्शनों को सफल बनाने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। आईएसआई पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसरों, पत्रकारों या उन सभी पाकिस्तानियों की मदद ले रही है जिनके सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में फॉलोअर हैं। ऐसे सभी लोगों को आईएसआई की तरफ से खालिस्तान के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट के कंटेंट दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे पोस्ट में किन हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए जिससे उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया जा सके। आईएसआई खालिस्तानी साजिश को सफल बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे पाकिस्तानियों की मदद ले रही है। ऐसे सभी पाकिस्तानियों से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ खालिस्तान से जुड़े भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने के लिए कहा जा रहा है जिससे यह लगे कि भारत के खिलाफ वैश्विक स्तर पर विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद शहरों से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने सैकड़ों की संख्या में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे खालिस्तानी साजिश से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर खालिस्तानी साजिश को हवा देने के लिए हैशटैग हरदीप सिंह निज, खालिस्तान फ्रीडम, हैशटैग खालिस्तान रेफरेंडम और हैशटैग खालिस्तान जैसे हैशटैग बनाकर उसे ट्रेंड कराने की भी कोशिश की जा रही है। आईएसआई ने जो टूल किट तैयार की है उनमें खालिस्तानियों से जुड़े कई भड़काऊ आर्टिकल्स को भी शामिल कर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पूर्व में भी यह खुलासा हो चुका है कि कनाडा में खालिस्तान के नाम पर खून बहाने की धमकी देने वालों का प्रदर्शन भारतीय दूतावास के बाहर प्रायोजित होकर किया गया था। ताज़ा बैनर, पोस्टर, झंडे बनवाकर छपवाकर खालिस्तान समर्थक गैंग सड़क किनारे इंतजार करते हैं उन लोगों के आने का जिन्हें खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। कनाडा में भारत विरोधी धरना प्रदर्शन से लेकर कथित रेफरेंडम तक जितने भी तरह के आयोजन होते हैं उनमें ज़्यादातर भारतीय सिखों की भीड़ तरह तरह के हथकंडों के जरिए जुटाई जाती है। इन प्रदर्शनों को आईएसआई पूरी तरह मदद देती है और बाकायदा फंडिंग भी करती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का अब ये एक और नापाक चेहरा सामने आ रहा है। आईएसआई एक ऐसी एजेंसी है जो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग साजिशें रचती रही है। उसने कई ऐसे लोगों को पाला जो उसके लिए भी खतरनाक साबित हुए। आईएसआई एक ऐसी खतरनाक एजेंसी है जिसका मंसूबा सिर्फ और सिर्फ भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोई भी प्रयास करना हो। खालिस्तान मूवमेंट भारत के लिए एक सिरदर्द रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद रहा उसी तरह खालिस्तान को हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है, ये बात कही जाती रही। इसकी बहुत बड़ी वजह यह रही है कि भारत को कहीं और उलझाकर पाकिस्तान अपने कश्मीर से जुड़े हुए या सीमा से जुड़े हुए मसलों पर भारत को घेरने का एक नाकाम प्रयास हमेशा से करता रहा है। खालिस्तान कनाडा में जाकर बस गए। कनाडा में उन्होंने अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया। सरकार में अपनी दखल को बढ़ा लिया। वहाँ की सरकार उनके दबाव में इतना आ गई कि सरकार जो है उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रही। जस्टिन ट्रूडो जैसे प्रधानमंत्री तो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। खुलेआम वहाँ हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग्स की तस्करी हो रही है और इस सब और जिस तरह का माफिया वार देखने को मिल रहा है वो भी सब लोगों ने देखा है। इस सब के बीच में जस्टिन ट्रूडो की खामोशी स्पष्ट तौर पर बताती है कि खालिस्तान ने कनाडा को पूरी तरह अपने चंगुल में ले लिया है। आईएसआई जैसी एजेंसी को अब लगता है कि कनाडा से मुफीद कोई जगह नहीं है क्योंकि भारत किसी देश के आंतरिक मामलों में कभी दखल नहीं देता है। लिहाजा आईएसआई और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं अब वो वाया कनाडा भारत लाने की कोशिश की जा रही है और इसका सबसे मुफीद समय इनको लग रहा है कि खालिस्तान के मुद्दे को हवा दे दी जाए। खालिस्तान के मुद्दे को हवा देने के लिए हथियारों को मुहैया कराना, ड्रग्स की तस्करी, दूसरे कारोबार में खालिस्तान का समर्थन करना, उनकी ताकत को बढ़ाना, फंडिंग सबसे बड़ी बात है वो मुहैया कराना, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन चलाकर भी भारत के खिलाफ खालिस्तान के समर्थन में आईएसआई मदद कर रहा है। बाकायदा हैशटैग बताए जा रहे हैं। कई पत्रकारों से, पूर्व सेना के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनको बताया जा रहा है कि आपको ये कंटेंट डालना है, उनको कंटेंट मुहैया कराया जा रहा है, इसके लिए बाकायदा पैसा दिया जा रहा है। ये खबर आपको दिखाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी खबरों के जाल में कभी ना फंसें। इस तरह के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो जानबूझकर चलवाए जा रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए। और भारत के खिलाफ कोई साजिश करेंगे, जब भारतीय एकजुट होते हैं, किसी मुद्दे पर किसी के खिलाफ होते हैं तो अच्छे अच्छे हैशटैग और अच्छे अच्छे ट्रेंड ध्वस्त कर देते हैं। एक दिन में किसी चीज़ को ट्रेंड करा सकते हैं। हालांकि ये तरीका है, ये नया सोशल मीडिया वॉर है जिसमें हम देख रहे हैं राजनीति में भी इसका जमकर इस्तेमाल होता है, लेकिन आतंकवादी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और खुल के इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कनाडा समर्थन कर रहा है और पीछे से फंडिंग आईएसआई जैसी एजेंसी कर रही है।